जय गुरु शांतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौ परवाना का श्रवण कर रहे हैं। लौ परवाना बनाने का उद्देश्य ही स्वामी जी का था कि शिष्य पहले इन बातों को ग्रहण करें। इन अच्छी बातों को जब शिष्य ग्रहण कर लेंगे तब उसे साधना करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो यह लौ परवाना हुक्मनामा शिष्यों के लिए विशेष रूप से दिए थे। वैसे ये जनसाधारण के लिए भी जरूरी है, किंतु यह शिवनारायणी संत मत पंथ को मानने वाले शिष्य इसे जरूर श्रवण करें और फिर इसे ग्रहण करें। आते हैं चौपाई नंबर 6 की ओर। स्वामी जी क्या कहते हैं? जब कर्म आस विसारे, तब काल आपनो मारे। जब संत शब्द साचा, तो छाड़ो वचन सब कांचा। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी कहते हैं कि जब कर्म की आश को विसार दें, अर्थात कर्म के फल को छोड़ दें, कर्म फल की चिंता नहीं करें। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं आप कर्म करें, कर्म फल की चिंता छोड़ दें। तो जो कर्म फल की चिंता छोड़ देते हैं, कर्म फल का विचार नहीं करते हैं, वे अपने काल को मारने लगते हैं। तब काल आपनो मारे। जो हम कर्म करते हैं उसके कर्म फल को प्रभु पर, गुरु पर सौंप दें, छोड़ दें। और फिर तब स्वामी जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति अपने काल को भी मार देते हैं। अब यहाँ जब कर्म की बात आई, तो जब हम एक साधक बन जाते हैं तो कर्म अच्छा ही करना चाहिए। कर्म का यहाँ मतलब नहीं है चोरी, डकैती, झूठ, हिंसा, व्यभिचारी, यह सब नहीं करना चाहिए। इन सब को स्वामी जी पहले ही त्याग देने बोले हैं। अब ऐसा नहीं समझ लेना है कि कोई भी कर्म करें और आशा त्याग दें। कर्म का यहाँ मतलब है कि एक साधक को, एक संत को क्या कर्म करना चाहिए, पहले इसका चयन कर लेना चाहिए। निर्मोही हो जाना चाहिए। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, यह सब जो शरीरगत विकार हैं, मानसिक विकार हैं, इसको त्याग कर तब जब हम साधना करते हैं, उस कर्म की बात यहाँ कहे हैं कि अच्छे कर्म को जो करते हैं उसे भी गुरु पर सौंप दें कि उससे यह फल मिलेगा। तब फिर हमारा काल मारे, काल धीरे धीरे हमारा समाप्त होने लगेगा। हमारे माथे पर जो काल नाच रहा है वह काल जो है नष्ट होने लगेगा। फिर कहते हैं जब संत शब्द साचा, जब संत का शब्द सच्चा है, संत शब्द जो है पक्का सच्चा है, तो किसी भी तरह के और वचन को, शब्द को कच्चा समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कांचे शब्द की चर्चा से हमें दूर रहना चाहिए। संतों के द्वारा, सदगुरु के द्वारा दिए गए शब्द को पकड़ना चाहिए। और जितने भी प्रपंच संसार में फैले हुए हैं, फैलाए हुए हैं, वह सब झूठा है, उससे हमें बचना चाहिए। स्वामी जी का यह इशारा है, क्योंकि संसार में न जाने कितने पूजा पाठ, तीर्थ व्रत पनप गए हैं,
उसका हिसाब नहीं है और अंत भी नहीं है उसका। और लोग सभी चीज़ों को करने में लग जाए तो 365 दिन उसके लिए कम पड़ जाएगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं इन सारे कच्चे चीज़ों को छोड़ दें और सद्गुरु संत जो बताते हैं उसे पकड़ें और अपने जीवन का कल्याण करें। अपने काल को मार कर अपने को पहचाने, संत लोग की ओर गमन करें। गुरु अन्यास में स्वामी जी पहले ही 14 यम की चर्चा कर चुके हैं, जो मनुष्य के ऊपर किसी न किसी रूप में 2, 4, 6 अवश्य चढ़ा रहता है। उसी काल को, यम को हमें मारना है। आदरणीय संत समाज, संत का जो सही रास्ता है, संत जिसे सही रास्ते पर चलना है, वह बड़े ही अच्छे ढंग से स्वामी जी बता कर गए हैं। आगे जो करेंगे वह पाएंगे, जो नहीं करेंगे तो फिर वह तो संसार में ऐसे ही जस तस भटक ही रहे हैं। आदरणीय संत समाज, आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत पति।